afternoon, sir. Afternoon. Afternoon, sir. Hello. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon. सर एक चीज पूछनी थी। बिल्कुल, दो चीज पूछो। सर क्या नाम है, जैसे हम टेक्स्ट बॉक्स पे हम क्या नाम है डेट टाइम पिकर लगा सकते हैं, ऐसे हम क्या नाम है कैलेंडर बना सकते हैं हम। बिल्कुल, कैलेंडर कभी भी ऐसे नहीं बनते। कैलेंडर आपको फिर jQuery का कैलेंडर या तो यूज करना पड़ेगा, या फिर बूटस्ट्रैप का यूज करना पड़ेगा, या HTML का डायरेक्ट एडिटर फोल्ड लगाओगे तो वो भी कैलेंडर बन जाता है। सर आप बता देना। HTML का कैलेंडर तो अभी कल ही बनाया है। किसने बनाया? एक बच्चे की प्रॉब्लम भी आ रही थी किसी की, मैंने कल रात ही फिक्स कराई थी टीम व्यूअर पे। सर अनुज है। अनुज है ना? तो ठीक है, दोबारा एक बार ले लेते हैं। 2 मिनट दो मुझे। मेरी स्क्रीन दिख रही है ना सबको? हेलो। Yes, sir. विजिबल। ठीक है, तो कैलेंडर के लिए देखो, सबसे पहला तरीका होता है HTML का कैलेंडर यूज कर लेना। HTML का कैलेंडर कैसे बनता है? आप कोई भी इनपुट लीजिए, उसका जस्ट टाइप जो है वो डेट टाइम दे दीजिए। क्रिएट एम्प्लॉय को थोड़ा सा अपडेट कर लेते हैं। अब आप डेट टाइम के लिए नॉर्मल एडिटर 4 ही लेंगे। अभी आप देख रहे हो कि ये नॉर्मल बन रहा है बिल्कुल, मतलब इसके ऊपर वो नहीं लगा हुआ। बट डेट ऑफ बर्थ पे जब आप जाओगे, इसका डेटा टाइप जब आप दोगे, डिस्प्ले फॉर्मेट की जरूरत नहीं है।
ठीक है, तो तुरंत आपका कैलेंडर बन के आना शुरू हो जाएगा। समझ गए आप लोग? और इसमें से जो भी डेटा आप सिलेक्ट करेंगे वो कर सकते हैं। HTML का डिफॉल्ट कैलेंडर है। ठीक है, यस सर। यस सर। कल हम लोग क्या पढ़ रहे थे? यही सब कुछ पढ़ रहे थे ना। हाँ, कल हम लोग टेम्प डेटा पे थे। टेम्प डेटा के लिए कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस भी लिखवाए थे मैंने। यस सर। किसी ने आंसर ढूंढा उनके गूगल पे? कोई बताएगा? किसी ने ढूंढे हैं कोई क्वेश्चन गूगल पे? नहीं सर। वेरी गुड। आप लोगों के स्कूल की स्टडी तो आजकल चल नहीं रही है, आज लोग कर क्या रहे हो? मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, टेम्प डेटा एग्जांपल। पहला मेथड बनाया इसमें इंडेक्स, दूसरा बनाता हूँ ठीक है। अब देखो मेरा प्रॉब्लम क्या है और मुझे करना क्या है। मैं ये 3 अलग अलग मेरे कंट्रोलर हैं, इनके बीच में मुझे डेटा शेयर करना है। अब वो डेटा मैं कैसे शेयर करूं, वो मेरी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो देखो जरा, तीनों में एक एक व्यू ऐड करा देते हैं। विदाउट मॉडल रखते हैं क्योंकि हमें जस्ट टेम्प डेटा का कंसेप्ट सीखना है। ठीक है, तीनों के व्यू बन गए। अब तीनों के व्यू में मैं एक काम करूंगा, एक एक इनके पोस्ट मेथड और बना देता हूँ। एक इसका पोस्ट बनाता हूँ। सर इससे क्या होगा? मैं वही बता रहा हूँ, 2 मिनट रुको। पूरा एग्जांपल चला के दिखाऊंगा तो तुम्हें शायद चीजें समझ में आएंगी।
सबसे पहले एक जो सबसे पहला मेरा एक्शन है, एक एक्शन मेथड है और एक उसका पोस्ट मेथड लिखा हुआ है, राइट? Yes, यही sir. तो किया है। इसके व्यू पे जाता हूँ और इसका कोई एक टेक्स्ट बॉक्स और एक बटन लगा लेता हूँ बस उस पे। सबसे सिंपल तरीका ये वाला इसका व्यू है, यहाँ पे गया, इसके अंदर एक टेक्स्ट बॉक्स बिल्कुल सिंपल सा, नाम इसका डेटा इसलिए लिया है जिससे डेटा वेरिएबल में वैल्यू चली जाए, ठीक है? पता है ना ये वाला कॉन्सेप्ट सबको? अरे बताओ भाई। यस सर, यस सर। एक बटन लगा दिया इस पे, यहाँ पे इंडेक्स की जगह लिख दिया, चलो इंडेक्स लिख देते हैं। दिस इज फर्स्ट, ठीक है? जब यहाँ पे इसको रखा था तभी टेम्प डेटा में एक वैल्यू डाल दो। अब मुझे एक बात बताओ, मुझे टेम्प डेटा की वैल्यू व्यू पे तो यूज करनी नहीं है, तो व्यू पे ले जाने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन मुझे ये वैल्यू जो है अपनी वो दूसरे एक्शन मेथड पे चाहिए, ठीक है? यस सर। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये जो टेम्प डेटा है इसको मैं यहाँ पे यूज पोस्ट पे रीड करता हूँ। सपोज करो ठीक है, सिमिलरली से अब इसके बाद में मैंने रिडायरेक्ट किस पे कर दिया, इंडेक्स 2 पे। इंडेक्स 2 पे जाके मैं दोबारा से इस वाली वैल्यू को तो रीड करता हूँ और एक और टेम्प डेटा में वैल्यू डाल देता हूँ। ये टेम्प डेटा में वैल्यू डालने को रहने देते हैं, बस रीड करते हैं। अभी इतना एग्जांपल चला के देखते हैं, देखना क्या होगा।
ठीक है, फर्स्ट व्यू खुल गया बिल्कुल परफेक्ट। अब आप इसमें एक डेटा डाल दो कुछ भी, सबमिट करो। सेकंड व्यू भी मेरा खुल गया, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आई। लेकिन सेकंड व्यू पे भी मुझे सिमिलर कुछ बनाना है, तभी कुछ पता चलेगा। तो सेकंड व्यू पे भी जाके इसी टाइप का कुछ लिख देते हैं। इंडेक्स 3 पे इसको हो गया, और यहाँ पे मैंने अगेन टेम्प डेटा 1 को रीड किया। और इंडेक्स 3 पे गया, वहां जाके मैंने अगेन टेम्प डेटा 1 को रीड किया, और टेम्प डेटा 3 पे भी सिमिलर टाइप का मैंने पेज रख दिया। इंडेक्स 3 पे इसको इशू आ गया, कोई बात नहीं। अब जरा फर्स्ट वो देखना स्टेप। सबसे पहला पेज ये है ना, दिस इज फर्स्ट Yes, व्यू। sir. इस पे मैंने एक टेम्प डेटा सेट करा लिया है, और मैं यहाँ से कुछ भी वैल्यू डाल रहा हूँ, आगे भेज रहा हूँ। सेकंड पे आया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। थर्ड पे गया तो फट गया। क्यों फटा, उसका रीजन सुनो। ये क्या कह रहा है, ऑब्जेक्ट रेफरेंस कैन नॉट सेंड टू एन इंस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये वाली एरर पहले किसी को आई है कभी? सर याद नहीं। चलो मैं बता देता हूँ, टेम्प डेटा की वैल्यू जो है नल है नल। Yes, sir. अब आप कहोगे सर टेम्प डेटा हमने सबसे ऊपर डाला था, यहाँ पे डाला था हमने व्यू 1 पे, इंडेक्स पे डाला था। हम्म, उसके बाद में इंडेक्स 2 पे जब गया, ये रहा, तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, उसने रीड कर लिया आराम से। जैसे इंडेक्स 2 से इंडेक्स 3 पे गया, तो वो कहने लगा ये तो नल है। ठीक है, जैसे Yes, इंडेक्स sir. 1 से इंडेक्स 2 पे गया, तो वो कहने लगा ये तो नल है। ऐसा क्यों? तो यहां से हमें पता चलता है कि टेम्प डेटा का जो लाइफ टाइम होता है वो सिंगल रिक्वेस्ट होता है। देखो कैसा हुआ, यहाँ देखना, पेंट खोल देता हूँ, जरा ध्यान से देखना।
एक सेकंड, इसमें देखता हूँ इसमें बोर्ड कैसे शेयर करते थे। अच्छा हाँ, अब आप लोगों को बोर्ड दिख रहा होगा, राइट? यस सर। ये था मेरा इंडेक्स, यही था। यस सर। फिर एक बनाया मैंने इसके बाद में, इंडेक्स के बाद में इंडेक्स का पोस्ट। फिर मैंने बनाया इंडेक्स 2। फिर मैंने बनाया इंडेक्स 2 का पोस्ट। फिर मैंने बनाया इंडेक्स 3। और लास्ट मैंने बनाया इंडेक्स 3 का पोस्ट। यही बनाया। अब आप देखोगे ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये मेरा फ्लो चलाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, सबको समझ में आ रहा है? जी सर। यहाँ पे मैंने टेम्प डेटा सेट कराया था, यहाँ पे मैंने कराया था सेट माय टेम्प डेटा। वो मैंने यहाँ पे किया था, इस वाले इंडेक्स पे किया था। जब मैं इंडेक्स पोस्ट पे आया तो वो मुझे मिल गया। फाइंड माय डेटा, ठीक है। जब मैं यहाँ पे आया इंडेक्स 2 पे तो मुझे मिला फाइंड माय डेटा। लेकिन जैसे ही मैं इंडेक्स 2 के पोस्ट पे आया, नोट फाउंड माय टेम्प। यही हुआ मेरे साथ सिनेरियो, बताओ भाई, यही सिनेरियो हुआ हमारे साथ। यस यहाँ सर। पे सेट किया जाता, यहाँ पे मिला, यहाँ पे मिला, यहाँ पे नहीं मिला। अब मैं तुम्हें एक चीज और बताता हूँ इसमें। इन दोनों रिक्वेस्ट के बीच में क्लाइंट से तो कुछ आया नहीं भाई। इंडेक्स 1 जो था वो क्लाइंट था, पोस्ट किया, इंडेक्स 1 के पोस्ट पे आया। और इसके अंदर से इंटरनली मैंने इंडेक्स 2 कॉल कराया था, कोई पेज तो बीच में खुला नहीं था, राइट? ये देखो ना,
कुछ ऐसा नहीं होता क्या बोर्ड और स्क्रीन दोनों? स्क्रीन शेयर हो रही है आपको? नो सर, उसका बोर्ड और स्क्रीन एक साथ शेयर नहीं कर सकते क्या इसमें? ये बोर्ड हो रहा है बस। अब आप देखोगे यहाँ पे, जब मैं यहाँ पे आता हूँ तो आपका इंडेक्स से इंडेक्स का पोस्ट हुआ, इंडेक्स के पोस्ट से इंटरनली मैंने इंडेक्स 2 को कॉल कराया है, कोई फ्रंट एंड से बैक एंड पे तो आया नहीं है, राइट? यस सर। तो ये इंटरनल रहे हैं दोनों ऑपरेशन, यानी कि अब मैं दोबारा उस पर चलता हूँ अपने बोर्ड पे। यानी कि टेम्प डेटा का जो लाइफ साइकिल था वो कितना था लाइफ टाइम? एक रिक्वेस्ट के बीच में था, क्लाइंट से सर्वर तक एक रिक्वेस्ट आई थी तब तक टेम्प डेटा था, उसके बाद में वो नहीं रहा। भाई क्लाइंट से सर्वर पे, ये क्लाइंट था मेरा, ये सर्वर था, ठीक है? इस सर्वर से ये वाले क्लाइंट पे आएगा और ये वाला फिर से सर्वर है, ये वाला फिर से क्लाइंट है और ये वाला फिर से सर्वर है, यही तो है। यस सर। तो टेम्प डेटा का जो स्कोप है वो एक क्लाइंट से सर्वर तक है, एक रिक्वेस्ट तक है, दूसरी रिक्वेस्ट पे नहीं है। जैसे आप दोबारा सर्वर पे आए हो तो आपको वो नहीं मिला, आप एक बार क्लाइंट पे थे, वहां से सर्वर पे आए, आपको टेम्प डेटा मिल गया, लेकिन आप दोबारा क्लाइंट पे गए, दोबारा सर्वर पे आए तो आपको टेम्प डेटा नहीं मिला, ठीक है? आप इंडेक्स पे थे, आप इंडेक्स के पोस्ट पे गए, आपको टेम्प डेटा मिल गया, आप दोबारा इंडेक्स 2 पे थे, इंडेक्स 2 के पोस्ट पे गए तो आपको टेम्प डेटा नहीं मिला। यानी कि टेम्प डेटा का जो स्कोप है वो सक्सेसिव रिक्वेस्ट तक है, ठीक है? एक रिक्वेस्ट तक है, ठीक है? ठीक है सर। समझ में आ रही है बात किसी को? यस सर। देखो डाउट है तो अभी पूछ लो। टेम्प डेटा का स्कोप आपका यहीं तक था, इसके बाद वो मिला नहीं, यहाँ से इसने उसके बाद नहीं मिला। सिमिलरली अगर आप टेम्प डेटा यहाँ पे सेट कराओगे पोस्ट 2 पे, इंडेक्स 2 के पोस्ट पे, यहाँ पे, तो उसका स्कोप जो है वो यहीं तक रहेगा, इसके बाद वो मिलेगा नहीं, क्योंकि वो एक ही रिक्वेस्ट के पोस्ट तक चलता है, ठीक है? ओके सर। सर तो अगर आपने इंडेक्स 1 पे टेम्प डेटा सेट कराया है तो इंडेक्स 2 के पोस्ट पे नहीं मिलेगा, इंडेक्स 2 पे सेट कराया है तो इंडेक्स 3 के पोस्ट पे नहीं मिलेगा। कोई ऐसा भी है जो मल्टीपल एक्सेस कर सकते हैं हम? मल्टीपल मतलब? मतलब हम एक जगह अप्लाई करें और हर जगह यूज कर लें, कुछ ऐसा भी जैसे सेशन यूज करते थे मैं ASP.NET में। अब मैं वही बता रहा हूँ, मैं उसी की बात कर रहा हूँ आगे। टेम्प डेटा सिमिलर टू सेशन बनाया था, लेकिन सेशन का लाइफ टाइम होता था हमेशा, उसका टाइम होता था 20 मिनट तक, वो कहीं भी एक्सेस होगा बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट 20 मिनट होता था और उसके बाद में भी आप चेंज कर सकते थे उसका टाइम। यहाँ पे टेम्प डेटा सेशन जैसा ही है, बट इसका लाइफ टाइम है सिंगल रिक्वेस्ट के लिए, आपको एक ही रिक्वेस्ट के अंदर वो मिलेगा, अगली रिक्वेस्ट पे वो खत्म हो जाएगा, ठीक है? और होता होगा सर इसके अंदर? बता रहा हूँ, अभी वहां भी जाऊंगा, अभी उसका सोल्यूशन भी बताऊंगा कि अगली रिक्वेस्ट पे कैसे एक्सेस करना है, ओके। ठीक है? अभी के लिए मेरी बात सुनो, अभी के लिए तुमसे कोई पूछता है टाइम डेटा का लाइफ टाइम क्या है, तो बोलोगे टेम्प डेटा का लाइफ टाइम सिंगल रिक्वेस्ट है, नेक्स्ट रिक्वेस्ट पे टाइम डेटा नहीं मिलेगा। तो मैंने कल एक इंटरव्यू क्वेश्चन लिखवाया था, व्हाट इज लाइफ स्पैन और लाइफ टाइम ऑफ टाइम डेटा, या कोई पूछ ले हाउ लॉन्ग वी कैन एक्सेस अ टाइम डेटा, या कोई पूछ ले टाइम डेटा कितने स्कोप तक आप एक्सेस कर सकते हो, तो इसका आप आंसर दोगे कि टाइम डेटा केवल आप सिंगल रिक्वेस्ट में एक्सेस कर सकते हो, सेकंड रिक्वेस्ट में नहीं कर सकते, ठीक है? यस सर। समझ में आ गई बात? यस सर। अच्छा, व्यू डेटा और व्यू बैक का क्या होता है? उनका सिंगल रिक्वेस्ट भी नहीं होता, उनका तो जहां सेट कराया है बस HTML पे एक्सेस कर सकते हो, कंट्रोलर से व्यू पे एक्सेस कर सकते हो, वापस आके व्यू से कंट्रोलर पे नहीं कर सकते, ठीक है? यस सर। चलो अब मैं दोबारा स्क्रीन शेयर करता हूँ, एक चीज समझाऊंगा अब। सर इसमें क्या किया मेरी बहन ने? अब देखना, यार तो पता नहीं आपने कैसे देखा कैसे काम करती है। क्या चीज? हेलो, आप लोग देख रहे हैं अभी?
तो हमारा जो टेम्प डेटा था वो मुझे इंडेक्स 2 के गेट तक तो मिला, लेकिन इंडेक्स 2 की जैसे सेकंड रिक्वेस्ट आई, सेकंड रिक्वेस्ट यहाँ पे आई है ना पोस्टो के, तो मुझे वो नहीं मिला। तो इसको एक्सेस करने का क्या तरीका है कि जब भी आप टेम्प डेटा की वैल्यू को रीड करें, जब मैंने वैल्यू इसमें डाली थी तभी आप इसे, दो मेथड इन्होंने दिए हैं अगर आपको इसको वैल्यू को प्रिजर्व कराना है, आपको अगर आपको इस वैल्यू को आगे भी यूज करना है, नहीं तो ये वैल्यू यहीं पे खत्म हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर रिक्वेस्ट खत्म हो रही है। लेकिन अगर आपको इसे अगली रिक्वेस्ट में भी यूज करना बाबा जी है, को दे दे गिलास, ले लिया बाबा जी ने। अगर आपको इसे अगली रिक्वेस्ट में भी यूज करना है तो उसके लिए लड्डू कैसे आपको, लग रहे हैं? आई फील किसी का माइक खुला हुआ है। अरे देखे देखे लग रहे लड्डू। पर्स अपना माइक बंद कर ले। फर्श का है सर। हाँ हाँ ले लेंगे। ट्विंकल को आने दो, ट्विंकल को आने दो, तरफ से ट्विंकल आ जा। अरे पास आप अपना माइक बंद करेंगे? मैं यहाँ से म्यूट नहीं कर सकता सबको। चलिए खैर, अब हम लोग कहते हैं कि अगर हमें अगली रिक्वेस्ट पे भी टेम्प डेटा को यूज करना है तो उसके लिए टेम्प डेटा ने दो मेथड दिए हैं, एक मेथड है कीप और एक मेथड है पीक। अब कीप और पीक कैसे काम करते हैं जरा ध्यान से देखना। जहां भी आपने टेम्प डेटा की वैल्यू को रीड किया है ना, उसके बाद में एक लाइन लिख दें टेम्प डेटा डॉट कीप। अगर आपने ये लाइन लिख दी तो ये टेम्प डेटा आपको अगली बार मिल जाएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं। आवाज आ रही है ना कहीं से? कहीं से आवाज आ रही थी ना? इस वर्ष की क्लासेस क्लासेस चल रही थी क्या? तुलसी का पत्ता लग रहा है वैसे। तुलसी लगा मेरा नाम क्या? आप यहाँ देख, सर ये बहुत प्रॉब्लम हो रही है। मैं वही सोच रहा हूँ, मुझे म्यूट ऑल मिल नहीं रहा है यहाँ से। एक सेकंड रुको। यार इसमें म्यूट ऑल का ऑप्शन नहीं होता क्या? सर होता है सर। टीम्स में तो होता है, टीम्स में भी होता है, स्काइप पे भी होता है। सर चैट बॉक्स में जाकर होता है शायद। चैट बॉक्स उसमें आता है नीचे ऑप्शन में। चैट बॉक्स पे करते हैं। कई बार देखा, मैंने चेक किया से गड़गड़ के। इसका तो ये पुदीना है ये। मिल गया। हेलो। हाँ जी सर। बस अब ठीक है। तो अब देखिएगा आप, अब की बार मैंने कीप कर दिया था, मैंने फर्स्ट व्यू से सेकंड पे गया, सेकंड से जस्ट अ मिनट, एक सेकंड।
सेकंड पे आया और सेकंड से मैं इस बार थर्ड पे चला गया। यहाँ पे मुझे एरर नहीं आया, सेकंड पे एरर नहीं आया मुझे, ठीक है। परफेक्टली मेरा थर्ड व्यू खुल गया। ये थर्ड वाला व्यू खुला है, बट उसको बाय मिस्टेक शायद हमने लिख सेकंड रखा है, तो उसको थर्ड कर जी देते सर। हैं। यहाँ पे जाके इसको थर्ड कर दो। तो कंट्रोल एस, इस तरह आप इसको कीप करा सकते हैं, लेकिन कीप भी वो सिंगल रिक्वेस्ट के लिए ही होगा। अब अगर आप थर्ड पे जाके दोबारा थर्ड से 1 पे आना चाहते हैं तो वो फट जाएगा, क्योंकि वो कहेगा कि मेरे को थर्ड के एंड पे वो रिक्वेस्ट नहीं मिली। सपोज करो आपने थर्ड पे जाके, अब अगेन इसका थर्ड का पोस्ट बनाते हैं। और यहाँ पर आपने दे दिया सिमिलर, आपने लगाया। अब आपने देखो टेम्प डेटा को एक बार सेट कराया, पहली बार जब रीड किया तो कीप करा दिया, तो दूसरी बार रीड करने के लिए आपको मिल गया। लेकिन जब दूसरी बार आपने रीड किया, सेकंड रिक्वेस्ट में जब आपने रीड किया, तब आपने कीप नहीं कराया, तो वो थर्ड रिक्वेस्ट में नहीं मिलना चाहिए। फर्स्ट व्यू कुछ भी डाला, सबमिट करा, सेकंड व्यू खुल गया, कुछ भी डाला, सबमिट किया, इस पे से डीबगर हटाते हैं, थर्ड व्यू खुल गया। लेकिन अब की बार जब आप सबमिट करेंगे, क्योंकि आपने सेकंड टाइम कीप नहीं किया उसे, एक बार कीप किया तो दूसरी रिक्वेस्ट में मिल गया, लेकिन जब आपने दोबारा उसको कीप नहीं किया तो थर्ड व्यू पर जाएंगे तो ये ब्रेक होना चाहिए था, नहीं ब्रेक हुआ। पोस्ट लिखा नहीं है मैंने इसका। अच्छा, तो थर्ड रिक्वेस्ट में उसे ये नहीं मिला, देखो, ठीक है। तो आप जितनी बार उसे कीप करेंगे उतनी बार वो नेक्स्ट रिक्वेस्ट के लिए अवेलेबल हो जाएगा। समझ में आ रही है बात आप लोगों को? यस सर। तो यहाँ पे सेशन वाला कंसेप्ट नहीं है, लेकिन अगर आपको अपने टेम्प डेटा को अगली रिक्वेस्ट के लिए अवेलेबल करना है तो आपको उसे कीप कराना पड़ेगा, नहीं तो वो एक रिक्वेस्ट के बाद में आपका डेटा जो है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। समझ में आई बात? यस सर। अब जैसे हमने कीप किया था, नो बोला किसी ने? हेलो हेलो हाँ, समझ में नहीं आया? सर मैं ये कह रहा हूँ, क्या नाम है, केवल एक ही रिक्वेस्ट अगर दूसरे अनदर एक्शन पे भेजनी है तो तभी तो जाएगा, अगर मैं अनदर के बाद भी भेजना चाहूंगा उसके पास तो नहीं जाएगी। नहीं, अब अगर आपने एक रिक्वेस्ट भेजी और उसके बाद आपको सेकंड रिक्वेस्ट में डेटा भेजना है हाँ तो आप कीप करा दो। सर, वो तो अगर मैं आपको करवा दूंगा कीप, पर मैं हाँ कीप का यूज करके केवल मैं एक ही रिक्वेस्ट पे भेज सकता हूँ। हाँ, अगर हाँ। आपको दूसरी से तीसरी पे भेजना है तो आपको दूसरी पे फिर से कीप कराना पड़ेगा, तीसरी से चौथी पे भेजना है तो तीसरी में फिर से कीप कराना पड़ेगा। मतलब जितनी बार आप कीप करोगे वो एक और नई रिक्वेस्ट के लिए अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। सर ऐसा नहीं है एक बार करें और सभी के लिए हो जाएगी? बिल्कुल ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा कोई तरीका नहीं है इसमें, ठीक है। ओके सर। तो एक तरीका तो होगा कीप, सेम काम को करने के लिए, अगली रिक्वेस्ट के लिए अवेलेबल करने के लिए एक और तरीका है, दैट इज पीक। अब पीक से कैसे करेंगे? कीप कहता है कि आप डेटा को रीड करो और रीड करके कीप कॉल करा दो। बेटा किसकी आवाज है? प्लीज म्यूट कर लो।
तो कीप कहता है कि आप अपने डेटा को रीड करो और रीड करके कीप करा दो, तो डेटा प्रिजर्व हो जाएगा नेक्स्ट के लिए। पीक कहता है आप डेटा को रीड ही पीक के थ्रू करो। तो पीक के थ्रू कैसे करते हैं? आप यहाँ पे या तो ये वाला कोड लिख लो या इसको हटाओ, रीड करने का कोड क्या लिखोगे अब आप देखना जरा। और इसके अंदर आप वैल्यू 1 और इसको डाल दो आप किसी भी स्ट्रिंग में। ठीक है, तो या फिर आप रीड ऐसे करो। अगर आप ऐसे रीड करोगे ना, टेम्प डेटा के डेटा को की के थ्रू ना रीड करके आप पीक मेथड के थ्रू रीड करोगे, तो इसका डेटा हमें हेलो सर, आपकी वॉइस नहीं आ रही। हेलो।